हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिमस्टेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिमस्टेक को हम यहाँ पर थ्योरी वाइज भी समझेंगे, साथ ही पीवाईक्यू भी यहाँ पर लगाने वाले हैं यूपीएससी लेवल के, जो कि लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिमस्टेक है क्या। बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, इसको हिंदी में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल इसको कहते हैं। ठीक, ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन ऐसा बनेगा डायरेक्ट कि बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में भी पूछ सकता है और इंग्लिश में भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1967 में हुई बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि बिम्स्टेक की किस घोषणा पत्र द्वारा स्थापना की गई। तो बैंकॉक यहाँ पर आने वाला है। अब हम यहाँ पर मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो मुख्यालय जो है इसका है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक, अब उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहयोग बढ़ाना, यह है उद्देश्य। इसकी स्थापना दो क्षेत्रीय संगठनों, पहला है सार्क और दूसरा है आसियान। सार्क के बारे में भी हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, और आसियान के बारे में भी। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो वो अभी देख लीजिए। वहां पर भी मैंने थ्योरी वाइज और पीवाईक्यू जो कि यूपीएससी लेवल के थे वो मैंने करवाए थे उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो आसियान और सार्क के मध्य सहयोग स्थापित करने वाले मंच के रूप में की गई। अब यहाँ पर बात आती है सदस्यों की। तो इसमें जो सदस्य हैं कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित 5 देश हैं और बाकी 2 अन्य देश हैं। ठीक, जैसे अब हम यहाँ पर मैप में देखें तो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। इससे लगे देश कौन कौन से हैं? पहला है भारत, दूसरा बांग्लादेश आ जाता है, तीसरा म्यांमार आ जाता है, चौथा थाईलैंड आ जाता है और पांचवा ये श्रीलंका आ जाता है। ठीक, 5 ये हो गए। साथ ही एक ये नेपाल आ गया और दूसरा भूटान। तो ये टोटल 7 देश हैं जो कि बिम्स्टेक में शामिल हैं। देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान का प्रवेश हुआ। ठीक, और जब से ही इसको बिम्स्टेक कहा जाता है। अब हम यहाँ पे प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो क्षेत्रीय आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ावा, ऊर्जा, परिवहन, संचार में सहयोग, आतंकवाद और संगठित अपराध से मुकाबला। तो ये जो है इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला ही क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था कि बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये 2 कथन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि बिम्स्टेक में केवल दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं। दूसरा कह रहा है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। तो ये वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दक्षिणी एशिया के तो देश शामिल हैं ही, साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी शामिल हैं। ठीक, और बाकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका ढाका में ही है, बांग्लादेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 में इसकी स्थापना की गई। अगला, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मैंने अभी आपको बताया, ढाका में इसका मुख्यालय है। काठमांडू में जो मुख्यालय है वो शार्क का मुख्यालय है। ठीक, अगर आप शार्क के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। अगला, बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सदस्यता की बात की गई है कि कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो भारत तो इसका सदस्य है, नेपाल भी इसका सदस्य है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है और म्यांमार भी इसका सदस्य है। ठीक, एक बार मैप में और देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मैप बनाता हूँ। जैसे ये भारत है, ठीक,
और ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये वाला हिस्सा। तो जो शार्क में जो देश आते हैं वो ये वाले आते हैं, ये वाले, यहाँ पे श्रीलंका भी आता है। और जो आसियान में देश आते हैं वो ये वाले आते हैं। और जो बिम्स्टेक में देश आते हैं वो ये वाले आते हैं। मतलब जो बीच का हिस्सा है इन दोनों के, सार्क और आसियान के बीच का जो हिस्सा है वो सार्क में आते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और हमने यहाँ पे थ्योरी भी समझी, साथ ही एमसीक्यूज भी लगाए यूपीएससी लेवल के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो नाटो पर मिलेगी। नाटो के बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे।